हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे गुज़िश्ता दिन रावलपिंडी में जो कुछ देखने को मिला। पाकिस्तान के 2 दफ़ा के फॉर्मर फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, जिनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे यानी 3 रुकनी जो जजेस थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि इनके ऊपर मतलब इनको रिलीज़ किया जाए फ्रॉम द जेल, और जैसे ही वो निकले, सामान अपना उन्होंने उठाया हुआ था, उनको दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश की गई और वहाँ पे जो दक्कम-पेल हुई, अ, वो शायद अफ़सोसनाक भी मैं कहूँगा। लेकिन इसकी वजूहात भी आपको बताऊँगा कि माज़ी में क्या होता रहा। अनफॉर्च्यूनेटली जिस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब इनकी सुना करते थे। तो उस वक़्त क्या ऐसी चीज़ें हुई बाकी पार्टीज़ के लोगों के साथ, वो जेयूआई के लोग हों, वो पीएमएलएन के लोग हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों। लेकिन इस वक़्त एक केयरटेकर सेटअप मौजूद है। किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, उसमें ऐसा होना बहुत से क्वेश्चन्स जो हैं वो रेज़ करता है। एक स्टेटमेंट भी आजकल अंसार अब्बासी साहब के नाम से मंसूब है कि इमरान खान साहब को फ़ौज के साथ चीज़ें सीधी करनी पड़ेंगी। वो क्या है, वो भी आपको बताएँगे, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और बात हम कर रहे हैं इस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी मतलब एक तो बड़े सीज़नल पॉलिटिशियन हैं। 2 दफ़ा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टीज़ में बड़ी की पोज़ीशन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, वहाँ पर वो रहे हैं। लेकिन इस वक़्त ऐसा क्या हुआ? जिस वक़्त वो जेल से निकलते हैं, बिल्कुल मेन गेट पे होते हैं। वीडियोज़ आपने देखी होगी, और फिर उसके बाद जो कुछ देखने को मिलता है, पहले वो ऑर्डर पढ़ के सुनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया था। उसको सुनाने के बाद खैर पुलिस ऑफ़िसर्स आते हैं और उनको कहते हैं चलें हमारे साथ। वो कहते हैं नहीं, आप मुझे नहीं अरेस्ट कर सकते। लेकिन 2 बंदे और आते हैं और उनको पकड़ के, बल्कि पकड़ के क्या, धक्के देकर उनको लेके जाते हैं, और एपीसी कैरियर तक वो पहुँचाया जाता है उनको। वहाँ पर क्योंकि मीडिया भी मौजूद होता है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अफ़सोस मुझे एक चीज़ का होता है, ये भी बिल्कुल मैंने ट्विटर पे भी ये वीडियो लगाई और मैंने कंडेम किया, और जब कल ये लोग कर रहे थे, मैंने उसको भी कंडेम किया, क्योंकि वो भी गलत था और ये भी गलत है। लेकिन क्या हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, क्या दे मतलब कुछ सीखते हैं वो लोग या ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है? अफ़सोस ये है कि ये कुछ सीखते नहीं। कल को जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे, तो ये भी बड़े मुक्के और गुण से दिखाया करते थे, और मतलब समझते थे कि शायद इनके पास अल्टीमेट पावर है, हालाँकि वो सबको पता है कि वो पावर किसके पास होती है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान एक कमज़ोर डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे ये हर किसी को पता है कि ताकत किसके पास होती है। एक बात और आ रही है सामने, और वो ये है, अंसार अब्बासी साहब का एक स्टेटमेंट उनसे मंसूब किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को फ़ौज के साथ अपनी चीज़ों को सही करना पड़ेगा, वरना उनको जो इलेक्शन आ रहा है अभी तकरीबन 2 महीने बाद, फ़रवरी में, बल्कि 1 महीना कुछ दिन के बाद पाकिस्तान में, तो वहाँ पे उनको सरप्राइज़ मिल सकता है। ऐसी बातें क्यों की जाती है? ये सबको पता है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो काफ़ी करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन इस तरह के बयानात अगर वाक़ई में उनका, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त नेमत खान का ट्विटर में देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हमारे कराची के हैं। तो उन्होंने भी लिखा था कि अगर ये उन्होंने उन वाक़ई उनका स्टेटमेंट है, तो ये बहुत अफ़सोसनाक है, और इसमें वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे मशवरे वो क्यों कर रहे हैं। तो और मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने लिखा कि क्या जाके सजदा रेज़ हों, तो ज़ैदी साहब को मैंने लिखा बिल्कुल, मुबश्शिर ज़ैदी साहब को मैंने लिखा कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए हर दरवाज़ा और हर गली-कूचा आपके लिए बंद रहेगा, और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम कुछ सीखते नहीं हैं।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, इवन इस वक़्त इंटर्म गवर्नमेंट जो है, इनके लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे वो समझते हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे बैठे होंगे। उनकी ये कुर्सी, उनका ये ओहदा, ये सारी ज़िंदगी रहेगा और ये ना ख़त्म होने वाला है। हालाँकि ऐसा नहीं है। सबको पता है कि यार, इंटर्म गवर्नमेंट अगर 8 फरवरी को नहीं, थोड़ा-सा लेट भी इलेक्शन हो जाता है, तो जाना तो इन्होंने है। 2 महीने और रह लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद वो भी ऐसा बिहेव करते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे से ताकतवर कोई नहीं है। हालाँकि नीचे से लेके कैबिनेट की बात और प्राइम मिनिस्टर तक और प्रेज़िडेंट तक, ये सबको अब बच्चा-बच्चा ये बात करता है कि भाई आपकी कुर्सी को, सबको पता है कि आपकी कुर्सी के जो, जिसे कहते हैं ना, जिसने पकड़ी हुई अगर वो हल्का-सा हिला देते हैं तो आप धड़म से नीचे गिर जाते हैं। इमरान खान साहब को देख ले, शहबाज शरीफ साहब को देख ले, नवाज़ शरीफ साहब को देख ले, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख ले, सबकी मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन एक चीज़ है, और वो ये है कि हम कुछ सीखते नहीं हैं। हमने ये तहैया कर रखा है कि बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि हमने हिलना-जुलना नहीं है, हमने कोई चेंजेज़ नहीं करनी। ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक किस्म की चीज़ है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और हमारा इससे मुल्क कमज़ोर होता है, हमारा सिस्टम मज़ीद कमज़ोर होता है। बाकी दुनिया आगे की तरफ जा रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन हम जो है, हम रिवर्स लगे हुए हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और उसकी रिवर्स पे जाने की वजह भी आपको बता दूँ, ऐसे नहीं है कि वो वैसे ही हो गया। 1947 से लेके अभी तक ये सिलसिला जो चल रहा है, इसके लिए हमने कुछ किया नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब हो, इनके फ़ोरफ़ादर्स हों, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों। अनफॉर्च्यूनेटली हर कोई ये चाहता है कि यार मेरी हुकूमत हो 5 साल के लिए मुझे, या 4 साल के लिए। वैसे 5 साल अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे नहीं किए, लेकिन हर कोई ये कोशिश करता है कि चलो इन छतरी तले हम आ जाएँ, तो हो सकता है कि हम बच जाएँ। हालाँकि उस छतरी तले ये लोग आते भी हैं और ये बचते भी नहीं हैं। हमारे सामने सबकी मिसालें मौजूद हैं, जिसने भी थोड़ी-सी कोशिश की कि हाँ यार, मैं इनकी मतलब जो, चलो जायज़ बातें हैं वो तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन ऐसी बात है कि वो नहीं मानने वाली होती, और वो जब नहीं मानते तो कहते हैं अच्छा, हम आपको अभी बताते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के सामने डॉन लीग्स का सिस्टम हमें नज़र आया, और इसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन क्या हमने कभी इससे कुछ सीखा? हम कुछ सीखने की पोज़ीशन में नहीं है। डॉन लीग्स हुआ 2017 में, धरना हुआ, उससे पहले इमरान खान साहब ने 2014 में, और उनके साथ ताहिर अल कादरी साहब मिलके उन्होंने मुश्तरका एक बड़ा शो किया, और तकरीबन 132 डेज़ तक जारी रहा। असल इश्यू ये है कि ये पॉलिटिकल लोग भी इस छतरी से नहीं हटना चाहते। इसीलिए हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि कल को तो कश्मीर के ऊपर शाह महमूद कुरैशी बड़ी धमकियाँ देते थे। मेरे भाई, जिन-जिन लोगों ने लिखा था, मैं उनके लिए बात करना चाहूँ। बेशक वो जिस तरह के मर्ज़ी बयानात दे दें, लेकिन असल फैसला कोई और कर रहा होता है। असल जो स्ट्रिंग्स जो होती हैं, वो किसी और के पास होती हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी कोई बयान दे रहा है और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुँह से थूक निकल रही है, ऐसा नहीं है। वो सबको पता है कि जब उनको बताया जाएगा कि आपने इस तरह का बयान देना है, तो वो बयान चलेगा, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर, ना कोई इंटीरियर मिनिस्टर, ना कोई और मिनिस्टर, ऐसी बात की मजाल नहीं है कि वो ऐसी कोई बात करे। अगर वो कर लेता है, लेट्स सपोज़, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने कभी की नहीं है। अगर कर लेता है, फिर क्या होता है? फिर उनके साथ ऐसा होता है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हमने देखा, बेनज़ीर शहीद के साथ हमने देखा, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हमने देखा, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ हमने देखा, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब के साथ हमने ये होते हुए देखा। और आज भी अगर हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल में आइंदा ये जो हम आज देख रहे हैं, कि कल को हम शहबाज शरीफ साहब और उनके बाकी फैमिली के लोगों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख रहे थे, इस तरह की धक्कम-पेल उनके साथ हो रही थी। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफ़ा हो गया कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर को इवन ऐसे मतलब धक्के नहीं पड़े, सबको पड़ते हैं। ये धक्के पाकिस्तान में सबको पड़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, हम मतलब वो वाली चीज़ें मैं नहीं मानता जो आप कह रहे हैं, तो फिर आपके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और पी का एक्ट था। अब यकीन करें कि वो फ़ाइल मेरे पास अभी भी मेरे कबर्ड में पड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं यार, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल होता है।
میرا کیس ابھی بھی ان دا کورٹ ہے، اور مطلب اس میں جو میں نے بات لکھی تھی وہ ٹویٹ بھی میرے پاس پڑی ہوئی، اس کا ریکارڈ پورا ایک کافی بڑی فائل ہے۔ کسی دن اس پہ خیر الگ سے شو کریں گے تو پھر آپ کو میں وہ دکھاؤں گا بھی کہ وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں وہ کیس میرے خلاف بنا، کہ اس نے بہت گستاخی کی ہے اور اس کو مطلب اس کے اوپر ایک کیس ٹوک دو، تو انہوں نے پیکا ایکٹ کا ایک کیس بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک عدالت اس پروسیس ہے، میں اس کو فیس کر رہا ہوں، میں اس کو لڑ رہا ہوں فرام لاسٹ 3 ایئرس۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کل کو یہ وہ لاز بنا رہے تھے جس سے ہم سب کے ہاتھ باندھے جائیں، ہمارے منہ بند کیے جائیں، ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے، ہمارے کان بند کیے جائیں۔ ہم وہ بات نہ کریں جو ہمیں پراپر نظر آ رہی ہے، ہم وہ بات کریں جو ہمیں بتائی جائے۔ تو یہ والا ایشو اگر یہ پولیٹیکل، اور پھر افسوس کہ جس وقت 1.5 سال کی حکومت یہ ان کی آئی، کیا نام ہے ان کا، میاں شہباز کی آئی، تو میاں شہباز صاحب نے بھی انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم تو آپ کے لیے بچے جا رہے ہیں، مجھے تو یہ موقع چاہیے تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں اور بہت اچھے سے کروں۔ تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو شاید عمران خان نے 3.5 سال میں نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ ہاں، جرنلسٹک کمیونٹی ہماری بڑی مشکل صورتحال سے گزرتی ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ ہر چیز کو نا لے آ کر اور یہاں پہ نہیں دکھا سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ میری ایک رپورٹ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے ساتھ، میری کچھ دن پہلے ایک ہوا تھا ایک انٹریکشن میں، اور اگر وہ پبلش ہو جاتی ہے تو یقیناً میں آپ لوگوں کو ضرور وہ دکھاؤں گا کہ اس کے اندر میں نے کیا باتیں کی اور کن کن چیزوں سے میں گزرتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان میں انہونی نہیں ہے، دس ناٹ اے فرسٹ ٹائم، بٹ واٹ دا تھنگ از کہ یہ آپ اس کو، وہ اسد اللہ خان صاحب بڑے اچھے نائس قسم کے آدمی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں آپ کو، ایک آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا بیٹھ جاؤ، تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، لیٹنا نہیں ہے، اور پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں پھر آپ کو معافیاں مانگنی پڑتی ہے، عمران ریاض کی طرح کہ وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کے پاس گیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں غلط کر رہا تھا، مسنگ پرسنز کے حوالے سے میری سٹیٹمنٹس غلط تھی، ایز اے جرنلسٹ میں نے غلط کیا، اور انہوں نے جا کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں، ہمارے اور بھی بہت سارے جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا نہیں، کچھ کے ساتھ ہوا، کچھ کے ساتھ کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ متی اللہ جان کو اٹھا لیا تو آپ کہتے ہیں کہ یار باقی جو 100 ہیں 100 کے 100 کو اٹھا لیا گیا، نہیں، بہت ساروں کو اور طریقوں سے جسے کہتے ہیں کہ تنگ کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بٹ وٹ دا تھنگ از کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب، میں مطلب میرے سینئر ہیں، انہوں نے جو غلط کیا اس کے اوپر اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پشیمان ہے کہ یار میں نے یہ غلط کیا کل جو میں کہہ رہا تھا، جس کے کہنے پہ بھی کہہ رہے تھے، وہ سب کو پتا، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کیونکہ خود ہوا، ہمارے ساتھ تو چل رہا، ہم تو کل بھی کہتے تھے کہ عمران ریاض صاحب، صابر شاکر صاحب، یا جتنے بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، ہم کہتے تھے بھائی یہ آپ کو بھی بھگتنا ہے، آپ غلط باتیں نہ کریں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ایک کو نہیں۔ اور یہی بات ہم نے ارشد شریف صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن یہ باتیں یقین کریں میں نے ٹویٹر پہ اور جب فیس ٹو فیس بھی ملا تو بات کی کہ بھائی آپ مطلب آپ ہمارے سینئرز ہیں، لیکن کم از کم غلط بات تو نہ کریں۔ اگر مسنگ پرسنس کا ایشو ہے تو آپ اس کو کیوں ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں زیادتی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کریں۔ آپ جسے کہتے ہیں کہ اگر بلوچ لوگوں کی زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے، ایٹ لیسٹ اس پہ نمک نہ چھڑکیں۔ پشتونوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ سارے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ انڈیا کے پیسوں پر یہ کر رہے ہیں اور یہ افغانستان سے پیسے لیے اور یہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ سے پیسے لیے تو اس لیے یہ بات کر، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کسی کو پیسوں کے ساتھ نہ تولا جائے کہ ہر کوئی کسی سے پیسے لے کے تو پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے۔
ये भी तो किसी का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आप किसी ने तो नहीं कहा आपको, अब सबको पता है कि किसका कर रहे थे। लेकिन अफ़सोस ये होता है कि अगर पाकिस्तान में जुडिशरी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर वो मतलब एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रीम अप हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए, बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ, बहुत बेहतर हो सकती है सूरत-ए-हाल इससे, कोई इसमें शक नहीं। फिर बाकी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट एक लाज़मी-सी बात है, हम उसको जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन हम उसको जो भी कहें, लेकिन अफ़सोस के साथ कि उनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी सिस्टम के अंदर। उनको भी बिठाया जाए कि भई बहुत हो गया, कब तक इस तरीके से हम दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये वाली जो शाह महमूद कुरैशी वाली है, बीबीसी इंग्लिश ने, राइटर्स ने, सीएनएन ने, सबने इसको कवरेज दी है। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ चुप सकती है, तो वो हमारी रेपुटेशन अनफॉर्च्यूनेटली वैसे ही बहुत गड़बड़ है पूरी दुनिया में, मज़ीद गड़बड़ क्यों हम कर रहे हैं और अपने हाथ से कर रहे हैं। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी, मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया या बाकियों ने कुछ, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। बट कम से कम इस सिस्टम को सही तो करना है, या सारी ज़िंदगी हमने इसको इस तरीके से चलाना है। अगर हम चलाते रहेंगे तो यकीन करें, हम आज बात कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे पेरेंट्स बात करते थे और आइंदा भी यही बात होती चलती रहेगी। खैर एनीवे, एक न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।